चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हम क्या डिस्कस करें? उसमें हम डिस्कस करें क्लास 10 का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने के दौरान हमने पिछले क्लास में सीखा था ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ हमने सीखा था, और उसमें हमने ये देखा था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एनी पॉइंट लाइज ऑन एनी ग्राफ और नॉट। कोई पॉइंट किसी ग्राफ पे लाइक करता है या नहीं करता है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था। क्या सीखा था? हाउ टू आइडेंटिफाई टू लाई ए पॉइंट ऑन ए लाइन। एक किसी लाइन पे लाइक करता है या नहीं करता है, सीखा था। तो क्या तरीका देखा था कि सर हमें क्या करना है, कोई भी जो लाइन दिया गया है उस लाइन में हमें उस पॉइंट को रखना है। लाइन करने मतलब कि जो भी हमें पास लीनियर इक्वेशन दिया गया है, उस लीनियर इक्वेशन में हमें उस पॉइंट को रखना है। अबे क्या बताइए, अराउंड टेक नाम से बच्चे जाने कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है आपको? चलो, तो देखो क्या करना होता है, कोई भी पॉइंट होता है उस पॉइंट को हमें क्या करना होता है, उस लाइन में रखना, उस लीनियर इक्वेशन में रखना होता है। अगर उसको सेटिस्फाई करें, सेटिस्फाई इन द सेंस मतलब LHS बराबर RHS होता है, तो बोलेंगे कि दैट पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, है ना। ये पहला तरीका था। और ग्राफ के जरिए हम देख लेंगे, जैसे कि मान लो हमारे पास एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई दिया गया, एक ग्राफ दिया गया। किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y-x बराबर 0, है ना। और इसमें बहुत सारे पॉइंट है, 1,1, 2,2, 3,3। अब मैं ऐसे को कोई लेता हूँ, तो 3,4। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान सुनिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द लीनियर इक्वेशन और नॉट। क्या 3,4 पॉइंट इस लाइन पे, इस लीनियर इक्वेशन पे लाइक कर रहा है या नहीं? अगर कर रहा है तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं कर रहा है तो आप एन टाइप कीजिए। क्या 3,4 इस लीनियर इक्वेशन पे, इस रैखिक समीकरण पे लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है? और कर रहा है तो आप चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं कर रहा है तो एन टाइप कर दीजिए। 3,4 के बारे में बताना है, जल्दी बताएंगे। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया। सर देखो 3,4 यहाँ पे इस समीकरण पे लाई, इस लीनियर इक्वेशन पे लाई नहीं कर रहा है ना, नॉट। अगर मैं बोलूँ कि सर 1,1 क्या इस लीनियर इक्वेशन पे लाई कर रहा है? 1,1 क्या इस लीनियर इक्वेशन पे लाई कर रहा है? अगर कर रहा है तब चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं कर रहा है तो एन टाइप कीजिए। कर रहा है क्या? कर रहे हैं ना? या ठीक है, यानी 1,1 इस लीनियर इक्वेशन पे लाइक कर रहा है ना। इस लीनियर इक्वेशन 1,1 क्या लाइक कर रहा है, क्योंकि सर दिख भी रहा है हमें क्या, इस ग्राफ पे लाइक कर रहा है ना। इस ग्राफ पे क्या बोलते हैं, इस लीनियर इक्वेशन की ग्राफ पे ये लाइक कर रहा है, वो दिख रहा है। ये पहला तरीका हो गया सर देखने का। दूसरा क्या तरीका है कि सर हमें क्या बोला गया, y-x बराबर 0 पे किसको देखना है सर? 1,1 को देखना है कि ईट this point 1,1 is lying on y-x बराबर 0 और नॉट। क्या इस पर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा? तो हमें क्या करना है सर, इसको इसमें रखना है। हमें क्या पता है सर, पहला क्या होता है x, दूसरा क्या होता है सर y। रख के चेक करते हैं। तो y का मान क्या है सर 1, x का भी मान क्या है 1। तो 1-1 बराबर 0, यहाँ से देखो 0 बराबर 0। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स जब भी दोनों तरफ LHS इज इक्वल टू RHS होता है, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि इन दिस सिचुएशन डेट पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये ग्राफ ऑफ द लाइन, उस लाइन के ग्राफ को, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक लाइन बनता है, तो उस लाइन पे लाइक करेगा। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी चैट में वाइट अप कर दीजिए ना। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी चैट में वाइट अप कर दीजिए। टिल है एनी डाउट? अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी चैट में वाइट डबल वाइट कर दीजिए या वाइट अप कर दीजिए। क्लियर नहीं यहाँ तक?
देखो रेस्पॉन्स करना है, 20 बच्चे ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है ताकि मुझे पता चले कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, है ना। ये नहीं कि क्लास हम चालू कर दिए और ऐसे ही बैठ गए, हम कुछ ध्यान नहीं दे रहे। आपको रिस्पॉन्स करना है ताकि मुझे पता चले कि हाँ कौन कौन बच्चा क्लास में ज्वाइन है, कौन कौन बच्चा क्लास में ज्वाइन नहीं है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो इसी से क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल सेक्शन में आएगा, बोला कि डज द पॉइंट 0,3 डज द पॉइंट 0,3 lies on the graph of the equation x minus 2y बराबर 6। तो मैंने आपको हिंट भी दिया, हाउ टू चेक एनी पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन ऑफ द एनी ग्राफ, है ना। कैसे हम चेक करते हैं आपको मैंने हिंट दे दिया। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का या 1 मिनट का समय देता है ना। चलो 2 ही मिनट ले लो, आप आराम से सॉल्व करो। अगर 2 मिनट से पहले कर लो तो हम पहले डिस्कस कर ले, है ना। चलो हाँ देखो, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। जल्दीबाजी का काम जो होता है ना, मतलब कि गड़बड़ हो जाता है ना, हड़बड़ी का काम गड़बड़ हो जाता है। आराम से आंसर करना है। चलिए, till now 8 student given the answer this question the poll section out of 21। 21 में से 8 स्टूडेंट है आंसर कर दिया पोल सेक्शन में। चलिए देखो, जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चों का आंसर करना। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं, है ना। हाँ आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1। क्लियर है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास क्या, x माइनस का 2y बराबर का 6। क्या चेक करना है हमें, 0,3। तो पहला क्या होता है, ये होता है x, ये होता है y। x का मान क्या है 0, y का मान क्या है 30। चलो चेक करते हैं, जहां जहां x है वहां पर रखो 0, और जहां जहां y है वहां पर रखो 3, है ना। तो ये सर देखो 0 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 6। तो 0 में से -6 कितना होता है, -6, यहाँ गया 6। क्या दोनों बराबर है, बोलेंगे सर LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, मतलब दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो क्या इस पे लाइक करेगा, सर नहीं लाइक करेगा। ये पॉइंट इस पे स्थित नहीं, नहीं लाइक कर रहा है ना। इसलिए बोलते हैं जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला होता है उससे हम बोलते हैं एक्स, दूसरा वाला को हम वाई बोलते हैं। यानी जहां जहां एक्स होगा वहां पे 0, और जहां जहां वाई होगा वहां क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलिए, है ना। अब आते हैं सर नेक्स्ट, यहां तक तो पढ़ लिया। अब इसका तो हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। जिसमें कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली ये देख लेते हैं, है ना। बाय ग्राफिकल मेथड बोला है ना, बाय ग्राफिकल मेथड।
क्या क्या चीजें देख ली ये देख लो पहले, है ना। ग्राफिकल मेथड हमने क्या क्या चीजें देख ली ये देखो पहले। तो हमने सीखा था सॉल्यूशन निकालना, किसका सॉल्यूशन निकालना, हमने सीखा था सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, ठीक है। बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम सॉल्यूशन निकालना सीखे थे किसका, लीनियर इक्वेशन का, जो कि दो वेरिएबल वाले होंगे, और किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, है ना। तो हमने तीन प्रकार का सॉल्यूशन देखा, या तीन प्रकार का हमने ग्राफ देखा था। कौन कौन से प्रकार का ग्राफ देखा था, चलो ध्यान दो, हमने तीन प्रकार के ग्राफ देखा था। तो पहला प्रकार का जो ग्राफ था वो ये था कि हमारे पास जो पहला प्रकार का जो ग्राफ था उसमें क्या था कि सर दो हमारे पास लाइन दिया गया है, उन लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, मतलब हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है और दोनों इक्वेशन क्या एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे थे। यानी पहला प्रकार का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफ बनना था वो किस प्रकार का बन रहा था, वो बन रहा था सर इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाला। तो मैंने बताया था कि सर जहां भी वो दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं, जहां भी वे दोनों लीनियर इक्वेशन, जैसे पता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, जहां भी वो दोनों स्ट्रेट लाइन मीट करते हैं वहां पर हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। यहाँ पे कितने सोल्यूशन हो गए, इट हैज ओनली वन सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन हो गए, ओनली वन सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन हो गए, यहाँ पे हो गया सर इंटरसेक्टिंग है, इट मींस इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो गए इसके पास, एक सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक, चलो। उसके बाद हमने देखा था कि सर अगला जो कंडीशन है जिसमें दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इट मींस इस प्रकार के लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, है ना, या पैरेलल, है ना, जिसमें कि एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर सर यहाँ पे आपको देखना होगा कि सर हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ पैरेलल लाइंस, सॉल्यूशन ऑफ मतलब पैरेलल लाइंस अगर होंगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन ऐसा हो जो पैरेलल लाइंस बनाता हो, उसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, तो बोलेंगे सर ये देखो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगा, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, इसका मतलब इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बोलेंगे इट हैज नो सॉल्यूशन, it has no solution. Why it has no solution? Because they do not meet to each other at any instant. किसी भी इंस्टेंट पे ये एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर रहे हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ टच भी नहीं कर रहे हैं, नहीं टकरा रहे हैं ना, इसका मतलब इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये था सर हमारा दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन हमने क्या पढ़ा था सर, तीसरा कंडीशन हमने पढ़ा था कि सर मीट तो कर रहा है लेकिन एवरी पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट पे मीट कर रहा है, सारे के सारे पॉइंट पे मीट कर रहा है, सारे सारे पॉइंट, देखो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, सारे के सारे पॉइंट पे मीट कर रहा है। यानी ऐसा सर देखा था जिसमें जो लाइन है वो एक के ऊपर एक, मतलब ये मान लीजिए हमारा पेन है, इसी पेन के ऊपर दूसरा पेन, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब ये एक मान लाइन हो गया, इसी लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, है ना, ऐसा देखा था। तो इस प्रकार के लाइन को, इस प्रकार के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम बोलते हैं सर कॉन्सिडेंट लाइन, कंसिस्ट क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्ट क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन, है ना। तो बताइए यहाँ पे हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, कितने सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे, ग्रेट, बहुत नहीं, अंकित कुमार नाम से बच्चे जानेंगे, बहुत नहीं बाबू, बहुत नहीं है। तो सर देखो यहाँ पे सभी के सभी पॉइंट पे, यानी हम जानते हैं कि ए लाइन विल बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इट मींस एक लाइन दूसरे लाइन पर अगर मतलब टच कर रहा है, यानी पहले लाइन के पास इनफाइनाइट पॉइंट, दूसरा लाइन के पास भी इनफाइनाइट पॉइंट, यानी इनफाइनाइट पॉइंट को टच करेगा, मीट करेगा, इट मींस इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, टिल हियर आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चेयरबॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, है ना। अगर आपको ये मतलब समझ में आ गया तो आराम से आपको आगे चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अब इसी से आगे बढ़ेंगे, तो आपको ध्यान से हमें बताना है कि सर यहाँ पे किस किस कंडीशन में हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे ना हमें पहला कंडीशन में सॉल्यूशन मिल रहा है जहां इंटरसेक्टिंग हो रहा है और जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट में कॉन्सिडेंट में मिल रहा है। पहला इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट में हमें सॉल्यूशन मिल रहा है ना। तो देखो इसी चीज को हम थोड़ा सा और यूनिक बनाते हैं, इसका एक और नामकरण करते हैं, नेमिंग करते हैं। क्या नेमिंग करते हैं, ध्यान दो। वो नेमिंग है सर इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, यानी जहां पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज नो सॉल्यूशन, उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जहां पे हमें सॉल्यूशन मिलता है उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है ना। चलिए तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, इसे कहेंगे हम कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है बिकॉज इट हैज ओनली वन सोल्यूशन। सर यहाँ पे भी सोल्यूशन मिला, बहुत सारे सोल्यूशन, यानी इसको भी क्या बोलेंगे सर, कंसिस्टेंट। सर यहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिला, यानी इसको हम बोलेंगे सर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यानी जहां पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसे कहेंगे हम कंसिस्टेंट, और जहां पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसे कहेंगे हम इनकंसिस्टेंट। बताइए क्लियर है। इसका मतलब सर जो ये हमें दिया गया है, जो जहां पे सॉल्यूशन मिलता है, यानी वो कौन कौन से हो जाएंगे सर, वो हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन, जहां पे सारे सारे कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट लाइन। और इन नो सॉल्यूशन वाले में कौन से हो जाएंगे सर, नो सॉल्यूशन वाले हो जाएंगे सर पैरेलल लाइंस, यानी ऑल पैरेलल लाइंस आर inconsistent, all parallel lines are inconsistent. Is it okay? चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार डबल वाइट टाइप करिए, आपको आइडिया लग गया होगा किस प्रकार से बनाते हैं। यानी जितने के जितने हमारे इनकंसिस्टेंट वाले होंगे सारे सारे पैरेलल लाइन, मतलब सबसे आसान भाषा में समझो, जहां पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसे कहेंगे कंसिस्टेंट, जहां पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका मतलब सर देखो इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। इट हैज वन सॉल्यूशन, इट मींस इट इज कंसिस्टेंट, क्योंकि एक जगह कट करा है देखो कंसिस्टेंट। सर देखो एक भी जगह कट नहीं करा है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, then what will we say that it is inconsistent pair because it does not have any solution, इसके पास कोई भी solution नहीं है, that's why you can say that it is a inconsistent pair, इसके पास कोई हल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, inconsistent pair। पोल में भी देंगे, महेश कुमार नाम से देंगे, पोल में भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे सर सभी के सभी पॉइंट मैच कर रहे हैं, यानी इसके पास इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हाउ मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब मैनी सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन इसके पास, मैनी सॉल्यूशन है, यानी मैनी सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन में मिल रहा है, यानी इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम कंसिस्टेंट, क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। क्लियर है। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट इसलिए लेना होता है ताकि आप नोट्स बना सको, है ना, नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े, है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार डबल वाई टाइप कर लीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट पर आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बढ़ते नेक्स्ट। चलिए तो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको बस ग्राफ देख के बता सकते हो आप कि इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, है ना, और हाउ मतलब इट हैज सॉल्यूशन या नॉट सॉल्यूशन, इसके पास कोई सॉल्यूशन है या नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन देख के ग्राफ देख के बता सकते हो, है ना। चलो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आराम से आप इसका आंसर करोगे। चलो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक 2 मिनट का समय देता हूँ, कहीं ज्यादा मतलब देर के क्वेश्चन है नहीं, है ना। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है मैं टाइम बढ़ा दूंगा, ठीक, कोई सुनिए। चलिए आराम से सुनाइए। और इसका आंसर हमें कहाँ करना है, इसका आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। आपको बतानी है कि ये दो हमारे पास
जो इक्वेशन है इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन। ध्यान से कीजिएगा, आंसर आप सही कर पाओगे। क्या आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। बस ग्राफ को देखो आप, और देखो कि हाउ मेनी टाइम्स इट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। चलो 1 मिनट और बढ़ाते हैं, क्योंकि मात्र 3 बच्चों ने ही आंसर किया है। चलो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से आंसर देखो। हाँ, जितनी बार ग्राफ को कट करता है उतनी ही सोल्यूशन होते हैं ना। चलो देखो, 24 स्टूडेंट ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। अगर आप मान लो पोल सिक्स में आंसर नहीं करते हो, तो मैं क्या मान के चलूंगा? मैं तो यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, है ना। मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। इसलिए सारे के सारे बच्चों को जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करनी है। इज इट ओके? चलिए, है ना। चेक करते हैं लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, है ना। देखो, तो हमारे पास कितने हैं? ध्यान दीजिए, देखिए, ये हो गया हमारे पास एक लाइन के क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा लाइन के क्वेश्चन। देखिए, कितनी बार ये प्रतिच्छेद करें, कितनी बार इंटरसेक्ट करें, किस पॉइंट पे? मात्र सर एक पॉइंट पे। इट विल बी इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो 4,0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सिर्फ 4,0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस इसके पास कितने सॉल्यूशन है? हाउ मेनी सॉल्यूशन इट हैव? तो बोलेंगे सर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसके पास उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो हाउ मेनी सॉल्यूशन? ओनली वन सॉल्यूशन। तो इट हैज one solution, because the graph of pair of linear equation in two variable intersecting to each other at only one point, it has one solution. Option A is the right answer. Option A is the right answer. I hope it is clear. Then take a screenshot and type double y. Then take a screenshot and type double y. Then take a screenshot and type double y. बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चलिए, जितनी बार देखो, जितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उतना ही सॉल्यूशन होंगे। देखो, एक बार करा तो एक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा बार करेगा, जितनी बार करेगा उतना सॉल्यूशन, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास है, आपको इसमें बताना है सर, इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है आपको कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस मतलब होता है जहां पे सॉल्यूशन मिलता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना। ये भी आपके लिए मात्र 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ रखे हो ना, जहां पे सॉल्यूशन मिलेगा उसे कहेंगे कंसिस्टेंट, और जहां सॉल्यूशन नहीं मिलता उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलो आराम सुना। हाँ, 1 मिनट मतलब ज्यादा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। चलिए आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
ठीक है, थोड़ा सा और टाइम लेते हैं क्योंकि टिल नाउ ओनली 11 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अभी तक मात्र 11 बच्चों ने ही आंसर किया होगा, तो थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं। आंसर तो सारे के सारे बच्चों को करना है ना, सारे सारे बच्चों को, तभी तो मैं मान के चलूंगा कि हाँ आप क्लास में प्रेजेंट हो तो आप आंसर कर रहे हो। अब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते तो आप आंसर कैसे करते, समझ में ना। यानी आप क्लास में प्रेजेंट हो कैसे पता चलेगा मुझे, तो आप पोल में आंसर करोगे तो पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, है ना। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। चेक करते हैं, बताइए कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, सर नहीं कर रहा है, इट मींस इट हैज नो सॉल्यूशन। ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। यानी जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उससे हम क्या कहते हैं सर, उससे हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम सर, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। जिसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, असंगत, है ना। अच्छा तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। हाँ सारे सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है ताकि मुझे पता चले कि आप क्लास में प्रेजेंट हो। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करो तो मुझे कैसे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट हो, इसलिए सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल अब आते हैं नेक्स्ट, जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है ना। जनरल फॉर्म क्या बोलता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्यों इसका जनरल फॉर्म ये क्यों कहलाएगा, क्योंकि सर हम a का मान, b का मान, c का मान हम चेंज करते जाएंगे और इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम बना सकते हैं, तो वही कहलाता है जनरल फॉर्म। तो हम किस प्रकार का जनरल फॉर्म देखने वाले हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखने वाले हैं, जिसमें a1 b1 c1 टाइप होगा, जहां पे हम a1 b1 c1 का मान चेंज करते जाएंगे, का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, एंड वी विल मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हम बहुत प्रकार के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते हैं। इज इट ओके, चलिए देखते हैं। हाँ तो देखो, तो सबसे पहला देखो जनरल फॉर्म क्या होगा सर, देखो मान लो कि हमारे पास एक कोई लाइन हो गया, देखो 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, इसके लिए जनरल फॉर्म ने क्या बना दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहले लाइन के लिए हो गया, पहला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक इस बार सर इसका पेयर लगाना चाहिए हो गया सर दूसरे के लिए, है ना। तो इस प्रकार हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, आपको क्या करना है सर, इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके सबसे पहले हमें बताना a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है ना, एंड C1 का मान क्या है। फिर उसका बताना आपको A2 का मान क्या है, B2 का मान क्या है, एंड C2 का मान क्या है। चलो पहले आप इसको जनरल फॉर्म में बदलो, फिर हमें बताओ A1 का मान क्या है, B1 का मान क्या है, C1 का मान क्या है। जल्दी करेंगे, जैसे कि आपको पता चल गया ना क्या होता है, पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बहुत बढ़िया, अंकित नाम से बच्चे जिनके बहुत बढ़िया, बहुत नहीं सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अच्छा चलो मैं एक बार फिर से प्रेजेंट, अच्छा कॉपी भी दिखा, चलो ओजस्वी शर्मा ने बच्चे जिनका आपने कॉपी दिखाया बहुत बढ़िया।
इसी प्रकार से सारे उत्तर करेंगे। चलो मैं एक बार फिर से स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। अभी सही है क्या? चलो बहुत बढ़िया। देखो कंपेयर कर लेते हैं, है ना, कंपेयर करते हैं। पहला क्या होता है सर? पहला होता है हमारे पास a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, है ना। तो हम पहला वाला को उठाते हैं अपने पास, तो यहाँ पे हो जाएगा सर हमारे पास x माइनस का लिखा है 2y और बराबर का लिखा है 0। देखो c1 की जगह कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखते हैं? 0, है ना। और देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा सर 1, यानी a1 का मान क्या हो गया? 1। b1 का मान क्या है सर? b1 का मान है माइनस का 2, एंड c1 की जगह कुछ नहीं लिखा था, क्या लिखा था सर? 0 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे हम तुलना करते हैं, कैसे हम कंपेरिजन कर रहे हैं, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है सर? अगला क्या होता है सर? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास है, हमारे पास है यहाँ पे देखो 3x प्लस का 4y। c2 की जगह कुछ भी नहीं है ना, c2 की जगह कुछ भी नहीं है, लेकिन तो देखो यहाँ पे प्लस का 20 है, इधर आगे क्या हो जाएगा सर? माइनस का 20। इधर क्या हो जाएगा सर? माइनस का 20 बराबर 0। इधर क्या हो जाएगा सर हमारे पास? माइनस का 20 बराबर का हो गया क्या? 0। यहां से हो जाएगा सर a2 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? 3, एंड b2 का मान क्या हो जाएगा सर? 4, एंड c2 का मान क्या हो जाएगा सर? माइनस का 20। क्लियर है? c2 का मान हो जाएगा माइनस का 20। यानी हमारे पास क्या आ गया? माइनस का 20। क्यों हुआ? क्योंकि सर प्लस का 20 था, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस का 20। ऐसे में रंजीत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, अंकित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, क्यों माइनस का 20 है? क्योंकि सर हमारे क्या जो जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है? a2x प्लस b2 प्लस c2। c2 हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना। क्लियर है? चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए बढ़ जाए। हाँ ये हो गया फॉर्म, हम समझ में आ गया। अब चलो आगे देखो, तो क्या दिया गया हमारे पास? राइट द इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना, इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, जो ये सी है इसका वैल्यू निकालना है। यानी हमारे पास जो इक्वेशन दिया 4 बराबर 5x माइनस 3y, इसे किस फॉर्म में लिख देना है? इसको लिखना है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म में लिखना है, और सी का मान ज्ञात करना है, और सी का मान हमें बताना है। बताइए। चलिए आराम से, तो बहुत आसान से तरीके आपको मैंने अभी सिखा भी दिया, आराम से बना लेना चाहिए आपको, है ना। बनाइए, बताइए क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? माइनस का 4। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो सिंपल है सर, देखो हम क्या लिखते हैं? देखो यहाँ पे है ना 5x माइनस 3y, तो इसको क्या प्लस का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस का 4। यहाँ सर 5x माइनस 3y प्लस का 4 इधर क्या होगा सर? माइनस का 4, और इधर क्या होगा सर? 0। इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं क्या? 5x माइनस का 3y माइनस का 4 बराबर 0। ये हो गया देखो हमारे पास 5x माइनस का 3y माइनस का 4 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा सर हमारे पास a का मान हो गया देखो 5, a का मान हो गया 5, b का मान हो गया माइनस का 3, एंड c का मान हो गया माइनस का 4। c का मान हो गया माइनस का
4। ए के मान हो गया 5, बी के मान हो गया -3 एंड सी के मान हो गया -4। क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से आप डबल बाइट करते हैं। आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, सही से आंसर कर रहे हो या। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल बाइट टाइप कर दीजिए। अच्छा, आप पूछना चाहते हो जसप्रीत शर्मा नाम से, कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है तो पूछ लो आप। चलो बढ़ जाए। चलो अब देखो, सेम इसी तरह हमें क्या करना है सर, राइट द इक्वेशन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन इन द जनरल, इसे जनरल फॉर्म में लिखना है ना। और हमें क्या निकालना है, वही A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। चलिए लिखिए और इसका जनरल फॉर्म लिखिए, बताइए। मतलब आसान समझ, आसान सा टॉपिक, बहुत आसान सा टॉपिक, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जो को आपने आसानी से सॉल्व कर दिया, बना भी दिया, आंसर बहुत अच्छा किया था ना। चलिए अब बताइए इसका, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इक्वेशन, इसे हमें जनरल फॉर्म में बदलना, और A1 B1 A2 B2 C2 C1 C2 ये सारे निकालने हैं, निकालिए। देखा जाए, चलो बनाते हैं। देखो क्या है हमारे पास, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0। बना रहे हो आप? चलो तो देखो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे सर, देखो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, तो हम क्या बोलेंगे सर, A1 का मान क्या है, A1 बराबर 5, B1 का मान क्या है सर -4, C1 का मान क्या है 8। A1 का मान है सर 5, B1 का मान है -4 एंड C1 का मान है 8। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। हमें क्या करना है इसमें, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। हमें यहाँ बताना है क्या, A2 क्या है, B2 क्या है एंड C2 क्या है। सेम वही देखना है सर, A2 का -7, B2 का -6 एंड C2 का मान क्या है सर, -9। A2 का -7, B2 का -6 और C2 का मान क्या है, -9। क्लियर है ना। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे हम किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और इन टू वेरिएबल का जनरल मतलब जनरल फॉर्म लिखते हैं, है ना। कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, एकदम से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो बढ़ा जाए नेक्स्ट। चलिए इसी से रिलेटेड एक आपके पास क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इज द गिवन इक्वेशन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया गया है, क्या ये हमारा जो टू वेरिएबल का गिवन इक्वेशन जो है, क्या टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है या नहीं, है ना। तो ध्यान देना आपको क्या है, सिंपल सा, कि मतलब पूछा क्या गया, टू वेरिएबल। तो ध्यान देना क्या दोनों में दो वेरिएबल है, क्या लीनियर मतलब डिग्री क्या दोनों का 1 है, पेयर तो समझ में, तो दो है तो दो तो पेयर होगा ही, है ना। बस ध्यान दो डिग्री क्या दोनों का 1 है, और क्या दोनों के पास दो ही वेरिएबल है, क्या दो से ज्यादा तो नहीं है ना। चलिए तो जल्दीबाजी में बस आंसर मत कीजिएगा, सावधानी पूर्वक आंसर कीजिएगा, आप आंसर सही कर पाओ। ठीक है,
क्या दिए गए समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है? इज द गिवन इक्वेशन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? क्या हमारे पास जो दिया गया इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है या नहीं? So till now only 10 student given the answer of this question. तो 20 बच्चों में मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे अभी तक आंसर नहीं किया। जल्द करेंगे, आराम से करेंगे। चलो 50 सेकंड समय है आपके पास, आराम से कीजिए आंसर, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 30 सेकंड। चलिए लास्ट 25 सेकंड, आराम से सुनाइए, आराम से सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 5-6 बच्चे जो रह गए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हमें बताना है कि क्या ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दिया गया क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है? डायरेक्ट दिखा है सर टू वेरिएबल का है। लीनियर मतलब इसका डिग्री 1 है क्या? ये देख लेता है ना। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चेक करते हैं। सर ये पहले चेक कर लो। सर इसके पास ना, देखो, सबके इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, यानी इसका डिग्री तो 1 है। सर वेरिएबल देख लेते हैं कौन कौन से वेरिएबल इसके पास। इसका वेरिएबल सर एक्स और वाई, एक्स और वाई यानी टू वेरिएबल है। चलो ठीक है, देखते हैं। यानी इससे बोलेंगे सर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तो है सर। अब आते हैं सर नेक्स्ट, नेक्स्ट जो ये लिखा है इसको हम नीचे लिख के बनाते हैं, है ना। 4x + 5y + z = 0। बताइए इसमें हाउ मेनी डिग्री? तो ये हो गया देखो डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1। हाउ मेनी डिग्री? तो बोलेंगे यहाँ सर डिग्री हो गया हमारे पास क्या, 1। वेरिएबल क्या हो जाएगा इसके पास? वेरिएबल देखो इसका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। हाउ मेनी वेरिएबल? तो बोलेंगे सर यहाँ पे 3 वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल यहाँ पे सर? 3 वेरिएबल हो गया। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला है सर? नहीं, इट इज, इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल का हो गया, है ना। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे सर, एक तो है एक नहीं है। यानी क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन सकता है? सर नहीं बन सकता है। यानी विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बच्चों ने इसका आंसर एकदम सही किया है, बहुत अच्छा। सर जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है? चलिए ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से आंसर कीजिए। कहाँ आंसर करना है? हमें आंसर करना पोल सेक्शन में जाकर। आराम से इसको ax + by + c के रूप में लिखिए और b का मान ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सही करोगे, जल्दीबाजी में आप आंसर नहीं करोगे, है ना। चलो
लास्ट 57 57 सेकंड बहुत नहीं है। आराम से इसको लिखो, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखो और बी के मान बता दो क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, आराम से बना लेगा आप इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन का आंसर उन्हीं बच्चों का गलत होगा जो जल्दीबाजी में आंसर करेंगे। जो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेंगे उनका गलत नहीं है। चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र 18 बच्चों से मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। अभी बच्चे 8 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। देखो अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, है ना, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको अब्सेंट कर दूंगा, है ना, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। इसलिए सारे के सारे बच्चों को जरूर जरूर आंसर करना है। अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो तो आपको आंसर जरूर जरूर करना है पोल सेक्शन का। क्लियर है? चलो 7 बराबर 4x माइनस 3y। 7 बराबर 4x माइनस 3y। और अगला क्या है, इससे हमें बदलना है किस रूप में, ए एक्स प्लस, इसे बदलना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास प्लस का 7, तो इधर आके हो गया क्या, माइनस का 7, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या देखो, प्लस का 7 तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ आके हो जाएगा प्लस का 7, तो इधर आके माइनस का 7, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ बच गया 0। तो ये हो गया हमारे पास 4x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर क्या हो गया, 0, है ना। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, 4x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0। इस प्रकार हमारे पास, चलो देखो ए का मान क्या आ गया सर, ए का मान आ गया सर 4, बी का मान क्या आ गया सर, बी का मान हो गया माइनस का 3, एंड सी का मान क्या आ गया सर, सी का मान हो गया माइनस का 7। और हमें किसका मान पूछा है सर, हमें पूछा है मान बी का, तो बी का मान हो गया माइनस का 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर जल्द करेंगे। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पेज का मतलब डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चार को आपको डबल वाई टिकना। क्लियर है यहाँ तक? आसानी से समझ में भी आ गया होगा आपको, है ना। चलिए, यानी ऑप्शन सी हमारा सही था। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, और यहाँ पे हमें B1 B2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर हमें क्या करना है, पोल सेक्शन में ही जा करना है। और आसान है, अब तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हम कंपेयर करते हैं, है ना। चलिए आराम से बनाइए, जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है, है ना। चलिए ठीक है, चलो मैं 2 मिनट का समय भी देता हूँ आपको इसको सॉल्व करने के लिए। 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, 9x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। तो दिए गए समीकरण युग में B1 तथा B2 का मान ज्ञात कीजिए। B1 तथा B2 का हमें मान ज्ञात करना।
चलिए आराम से नहीं है, आराम से लास्ट 40 सेकेंड। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए थोड़ा सा और टाइम लीजिए, क्योंकि मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। हाँ थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए बाकी, क्योंकि अभी मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। चलो लास्ट 10 सेकेंड। चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। ये चंद्रयान 3 का लैंडिंग का मतलब टाइमिंग नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन का टाइम बता रहा हूँ, है ना। चंद्रयान 3 ऐसे ना 1 2 3 ऐसे करके लैंडिंग हो रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं। तो क्या बताना है हमें, यहाँ बताना है आपको 2x + 3y - 4 बराबर 0। यहाँ पे हो गया हमारे पास a1x + b1y + c1 बराबर 0। यानी यहाँ पे a1 का मान क्या हो गया 2, b1 का मान हो गया सर 3, एंड c1 का मान क्या हो गया -4, है ना। अगला देखते हैं 9x - 7y + 5 बराबर 0। ये हो गया a2x + b2y + c2 बराबर 0। यहाँ से हो गया सर a2 का मान 9, b2 का मान -7, c2 का मान 5। a2 का मान हो गया 9, b2 का मान हो गया -7, c2 का मान हो गया 5। अब हमें क्या क्या चीजें पूछा है, पहले हम यहाँ पे एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। क्या क्या चीजें हमें पूछा है, तो हमसे पूछा है सर देखो b1 का मान 3, तो b1 देखो 3 इसमें है, इसमें है, इन दोनों माइनस से गलत हो गया। अब B2 पूछा है ना, तो B2 वन -7, इसमें सर 7 है, गलत हो गया। इसमें सर -7, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। चलो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। चलो तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है, चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके चलिए, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तब चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके चलिए बाय एवरीवन। हाँ डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं है तब जा सकते हैं।